नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक बिश्नोई, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय मुक्तियारपुर नवादा द्वितीय से। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। आज हम बात करेंगे साथियों अपार आईडी के बारे में। अपार इसका मतलब होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये भारत में सभी छात्रों के लिए डिज़ाइन की गई एक विशेष पहचान प्रणाली है। यह पहल सरकार द्वारा शुरू किए गए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्यक्रम का हिस्सा है, जो 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। ये एक तरीके का डिजिटल आईडी कार्ड है, जिसकी मदद से स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे सभी स्टूडेंट्स आसानी से अपना शैक्षिक रिकॉर्ड, अपनी उपलब्धियां और शिक्षा से संबंधित अन्य सारी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। और जैसा कि हम सभी भी जानते हैं कि हमारे बेसिक स्कूल्स में भी हमें सभी एनरोल्ड स्टूडेंट्स की अपार आईडी जनरेट करनी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स की अपार आईडी को जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल में जाकर हमने यहाँ पर यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल टाइप किया। ये हमारे सामने यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल की साइट आ जाती है। इस पर हमने क्लिक किया और ये जो हमारे सामने SDMS का पोर्टल आया, इसमें सबसे पहले हम स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर गो पर क्लिक किया। गो पर क्लिक करते ही हमारे सामने लॉगिन विंडो आ जाती है। इसमें यूज़र आईडी फिल करेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे, कैप्चा फिल किया और हमने लॉगिन पर क्लिक कर दिया। अब हम देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की साइट में सबसे पहले हमें यहाँ पर एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है, जिसमें हमने 2024-25 को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करते ही साथियों हमारे सामने स्कूल इन्फॉर्मेशन सारी शो हो जाएगी। इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे और अब हमारे पास स्कूल डिटेल का जो विंडो है वो ओपन हो जाता है। इसमें सारी क्लासेस, सेक्शन, बॉयज़, गर्ल और सारी उनकी डिटेल यहाँ पर आती है। अपार आईडी जनरेट करने से पहले साथियों हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे एनरोल स्टूडेंट्स हैं उनकी GP, EP और FP की डिटेल सबसे पहले कंप्लीट होनी चाहिए। अगर ये डिटेल हमारी इनकम्प्लीट है तो उस स्टूडेंट्स की अपार आईडी जनरेट नहीं हो पाएगी। तो आप सबसे पहले ये सारी डिटेल उनकी कंप्लीट कर लें। इसके बाद हम साइड में कॉलम में आने वाले अपार मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने क्लास सेलेक्ट करने का कॉलम खुलता है। इसमें से हम अपनी कोई भी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे और गो पर क्लिक किया हमने। अब हम देखते हैं कि हमने जो क्लास सेलेक्ट की उसके सारे एनरोल बच्चों की लिस्ट, उनकी बेसिक डिटेल, क्लास, उनका पैन नंबर, उनका प्रोफाइल का स्टेटस, सारी डिटेल यहाँ पर आती है। अपार आईडी जैसे अभी देख पा रहे हैं नॉट अवेलेबल है, तो हम यहाँ एक्शन में जनरेट पर क्लिक करेंगे। जनरेट पर क्लिक करते ही ये सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स की आती है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हम उसकी चेंज भी कर सकते हैं। जहाँ पर नीचे ऑप्शन ये जनरल प्रोफाइल का दे रखा है, इस पर क्लिक करके कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इसके बाद हमारे पास फादर, मदर या लीगल गार्जियन जो भी हैं उनका अपार आईडी जनरेशन का एक फॉर्म आता है। यहाँ पर हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कि फादर या मदर में से जो भी हैं, और हमारे पास 5 तरीके की आईडी होंगी: आधार, पैन, EPIC या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। तो मोस्टली हमारे पास पेरेंट्स के आधार अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पर हम पेरेंट्स के मदर फादर में से उनका नाम लिखेंगे। यहाँ पर हमने उन्हें सेलेक्ट किया और आइडेंटिटी प्रूफ नंबर के रूप में आधार का नंबर यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद नीचे प्लेस में हमारे गांव का नाम आ जाएगा, उस दिन की डेट आ गई, और जो भी स्कूल के हेड या इंचार्ज हैं उनका यहाँ पर नाम आ जाएगा। इतना करने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही साथियों हमारे सामने कन्फर्मेशन विंडो ओपन हो जाती है। इसे यहाँ से कंफर्म करते ही हमारी अपार आईडी जनरेट हो जाती है। कई बार क्या होता है कि ये प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट के बाद कुछ एरर भी शो होते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी एरर होते हैं। अगर आप इसे ओके करने के बाद वापस स्क्रीन पे देखोगे तो अपार आईडी जनरेट मिलती है। तो इस तरीके से साथियों हमारे पास जितनी भी क्लासेस हैं, जितने बच्चे एनरोल हैं, उन सभी की हम अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो से टॉपिक को समझने में मदद मिलेगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब भी करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू सीइंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।